नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। पूर्वी लद्दाख हो या अरुणाचल, एलएसी के हर मोर्चे पर चीन को माकूल जवाब देने की तैयारी है। चीन की हरकतों और घुड़कियों से डरे और झुके बिना हिंदुस्तान एलएसी के दुर्गम इलाकों में पहुंचकर आसान बनाने में जुटा हुआ है। पूर्वी लद्दाख में सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क बनाने में कामयाबी मिल चुकी है, लेकिन डेमचोक के आसपास सड़क निर्माण में भारत को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद सीमा सड़क संगठन के दस्ते पर मुश्किलों से जूझते हुए राह बनाने में जुटी हुई है, ताकि चालबाज चीन से निपटना आसान हो और अपने इलाकों की सुरक्षा पुख्ता हो सके। देखिए ये खास रिपोर्ट। अब आसमान में ही नहीं, जमीन पर भी दुश्मन को करारा जवाब दिया जाएगा। चीन की सरहद तक पहुंचेगा लड़ाई का हर साजो सामान, क्योंकि अब एलएसी पर शांति के लिए हो चुका है युद्ध पथ का निर्माण। अब हिंदुस्तान की बारी है। चीन की हर चालबाजी को नाकाम करने की पूरी तैयारी है, क्योंकि अब चीन से दो हाथ करने के लिए सरहद तक भारतीय सेना की पहुंच आसान हो गई है। पूर्वी लद्दाख में चीन के नापाक इरादों को ध्वस्त करने के लिए पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है। इसकी मिसाल है ये शानदार सड़क, जो पूर्वी लद्दाख में पहाड़ों का सीना चीरकर डेमचोक की ओर जा रही है। मेरे पीछे ये इंडस नदी है और इंडस नदी ही यहाँ ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इंडस नदी के उस पार चीन का इलाका आता है, फिलहाल जो दोनों देश मानते हैं, और इस इंडस रिवर के ये जो है ये भारत का इलाका आता है। और दरअसल जो बीच का ये इंडस नदी का पूरा जो ये है बफर जोन रखा गया है। लेकिन यहाँ पर अजब की बात ये है कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये एक महत्वपूर्ण सड़क है, जो इस पूरे जो ये पूरा इलाका है इसमें फौजी कानवाइज और आम लोगों की आवाजाही का मात्र रास्ता है। लेकिन जब भी इस पर ब्लैक टॉप या इस सड़क को बेहतर बनाने की यहाँ पर कोशिश होती है तो लगातार चीन इसका विरोध कर रहा है। ये ले से चिसूमले और डेमचोक को जोड़ने वाला एक वैकल्पिक सीधा रास्ता है। कुछ ही साल पहले दुनिया का सबसे ऊंचा उमलिंगला पास, जो 19,100 फीट जो है ऊंचाई पर है, उसके लिए यही सड़क जाती है। दरअसल इस वक्त मैं यहाँ फोतिला पास पर हूँ, जो 18,124 फीट जो है ऊंचा है सी लेवल से, और यही सड़क जो है कहीं न कहीं सबसे महत्वपूर्ण सड़क यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाकों को जोड़ती है। इस सड़क पर फर्राटा भरते सेना के ट्रकों और दूसरी गाड़ियों की रफ्तार को देखकर चीन के सीने पर सांप लौटना लाजमी है, क्योंकि ये इस महत्वपूर्ण इलाके में भारत की बढ़ती सामरिक क्षमता की ओर इशारा करता है। खासतौर से अगर हम डेमचोक की बात करें, डेमचोक वो इलाका है जहां पर हमेशा चीन की तरफ से विरोध जताया जा रहा है, भारत की तरफ से कार्य करने का, सड़कें बनाने को लेकर बिल्कुल वो वहां पर कोई कार्य नहीं करने देते हैं वहां के प्रशासन को। लेकिन इस सड़क के बनने से अब डेमचोक सीधे ब्लैक टॉप रोड के जरिए जो है अलग अलग क्षेत्रों और लेह शहर के साथ भी जुड़ गया है। लेकिन भारत भी अब चीन के मंसूबों पर मूंग दलने वाला है। डेमचोक का रुख कर रही ये सड़क भारत की ओर से चीन की उस दादागिरी को चुनौती है, जिसके दम पर वो लगातार पूर्वी लद्दाख के इलाके पर अपना दावा ठोकने की कोशिश करता है। इसके लिए चीन भारत की ओर से इस इलाके में सड़क बनाने के काम को रोकने की कोशिश करता है। चीन के मंसूबों और इसकी मंशा को समझने के लिए इस इलाके के भूगोल को जानना बेहद जरूरी है। जी न्यूज तरफ है सर, डेमचोक की तरफ। डेमचोक की तरफ जी सर। ये पहाड़ जो सामने है, हाँ, ये पहाड़ के पीछे भी है सर, और दो जगह से जाके मिलेंगे।
एक इधर अपना कुल गांव से जाके मिलेंगे, एक इधर से जाके मिलेंगे सर। तो चीन कहाँ पर एतराज करता था काम करने को आप लोगों को? तरह उधर ही सर, जहाँ पे ये जीरो बॉर्डर है उनके सामने हमें नहीं आने देता सर। चीन चाहे या ना चाहे, भारत ने पूर्वी लद्दाख में पहुंच आसान करने की हर तैयारी पर काम तेज कर दिया है। इसी कड़ी में इस सड़क का निर्माण भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी इस वक्त हम फोतिले टॉप 18,124 फीट पे खड़े हैं। ये रोड हमने 1 महीने पहले ही कंप्लीट की है सर। उसके बाद ये रोड आगे जस्ट फोतिले गांव में मिलती है, इससे कनेक्ट होते हैं कोयल गांव, फुकचे गांव और क्या बोलते हैं डेमचौक गांव सर। और यहाँ पर हमने वर्ल्ड हाईएस्ट मोटेबल पास भी बनाया है, जिसे उमिंगला 19,030 फीट पे बनाया है सर। इन दिनों कड़ाके की सर्दी में -10 डिग्री से -15 डिग्री के तापमान वाले माहौल में बेहद कठिन हालात में दिन रात जुटे सीमा सड़क संगठन के अफसर, जवान और मजदूर इस सड़क के निर्माण और इसकी चौड़ाई बढ़ाने के काम को अंजाम दे रहे हैं। सारे बम फिलिंग का काम कर रहे हैं सर। रोड को बेसिकली चौड़ा करने के लिए सर बम फिलिंग होती है, तो सर ये यहाँ पे टॉप में अभी बम फिलिंग का काम हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि चीन अपने इलाके में लगातार सड़कों का निर्माण कर रहा है और सुविधाएं बढ़ा रहा है ताकि उसकी सेना को आवाजाही में दिक्कत न हो। लेकिन जब भारत अपनी सरहदी इलाकों में निर्माण करता है तो चीन उसे रोकने के लिए न केवल विरोध बल्कि चालबाजी पर उतारू हो जाता है। इस बात के गवाह यहाँ के स्थानीय निवासी और मजदूर हैं, जो सीमा सड़क संगठन की ओर से सड़क बनाने के काम में मददगार हैं, क्योंकि ये इनकी जीवन रेखा है। कभी उस तरफ आने नहीं देता, कभी हमारे तरफ आके कुछ बोलते रहते हैं सर। और काम को भी रोकता है? काम को भी बिल्कुल बुरी तरह रोकता है किस सर। काम पे एतराज करता है? इस तरह जैसे कि अभी ये डेमचौक साइड पे हमारा रोड नहीं बना हुआ सर, वो उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने मना किया हुआ सर बिल्कुल बनाने के लिए। जैसे कि अभी देखो सर, उधर कहाँ बोलता है रोमा ब्रिज से आगे पूरा कच्चा रोड है सर, तो वो बनाने के लिए हमें मना कर रहा सर चीन लोगों ने। बिल्कुल दुमकी साइड से बिल्कुल तरफोल नहीं है सर, हालांकि मेन रोड भी नहीं है। उधर बर्फ जम जाता है तो हम लोग इसी रोड से घूम के जाना पड़ता है सर। बता दें कि अरुणाचल के तवांग इलाके में हुई झड़प के बाद भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 71वें दौर की बैठक 20 दिसंबर 2022 को चुशुल मोल्डो बॉर्डर पर हुई। इस दौरान बातचीत में डेमचौक के पास सड़क निर्माण का मुद्दा भी उठाया गया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। कई बैठकों में भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से ये मांग उठाई गई कि अगर वो अपनी तरफ से इस तरफ पक्का रोड बना सकते हैं इंडस के उस तरफ, तो भारतीय सेना और भारत सरकार इंडस के इस तरफ अपने इलाके में क्यों पक्की सड़क नहीं बना रही है। पूर्वी लद्दाख में BRO जिस सड़क का निर्माण कर रहा है, उससे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दूरी घट जाएगी और वहां तक पहुंचने में समय कम लगेगा। ऐसे में सरहद पर फौजी साजो सामान पहुंचाना आसान हो जाएगा, ताकि चीन के किसी भी दुस्साह का करारा जवाब दिया जा सके। कुल मिलाकर भारत ने चीन के छक्के छुड़ाने का उपाय कर लिया है और LAC पर ऐसा मकाम हासिल कर लिया है, जिसके कारण कोई भी हिमाकत करने पर चीन को 8-8 आंसू रोना पड़ेगा। लद्दाख में उमलिंग ला पास पर बनी सड़क अब दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बन चुकी है। ये सड़क 19,300 फीट की ऊंचाई पर बनी है। ये सड़क 52 किलोमीटर लंबी है और उमलिंगला पास के जरिए पूर्वी लद्दाख को चुमार सेक्टर से जोड़ती है। ये सड़क स्थानीय लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होगी। इस सड़क से पूर्वी लद्दाख में भारत की सामरिक स्थिति मजबूत होगी, तो साथ ही साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और इलाके की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
पूर्वी लद्दाख में चीन की चाल को नाकाम करने के लिए गांव को आबाद करने का मेगा प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत गांव को सड़कों से जोड़ना, वहां पानी और बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम शामिल है। बार बार चीन के विरोध को ठेंगा दिखाते हुए भारत इस काम में तेजी ला रहा है ताकि सामरिक मजबूती के साथ साथ इन इलाकों में पर्यटन बढ़े और आर्थिक लाभ भी हो। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास के गांवों में भी विकास और खुशहाली की बयार बहेगी। इन इलाकों में सन्नाटा और सूनापन देखने का चीन का सपना चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि भारत ने लद्दाख से अरुणाचल और सिक्किम तक LAC से सटे इलाकों और गांवों में प्रगति का उजियाला फैलाने का बड़ा प्लान बनाया है। इसके तहत इन गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है और दूसरी बुनियादी सुविधाएं भी यहाँ मुहैया कराई जा रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब डेमचौक इलाके के एक गांव की तस्वीर, जहां चीन के विरोध के बावजूद सड़कें बनाने का काम तेजी से चल रहा है। अभी जो ये रोड जा रही है, ये केपीसी रोड है हमारी, जो ये कोयल से लेके सबसे आगे आपको पॉइंट मिलेगा जहाँ पे हमारी आधार बैठी है। उसके आगे से थोड़ा सेंसिटिव एरिया स्टार्ट होता है, क्योंकि उसके जो राइट साइड में बिल्कुल हमारी जो रिवर जा रही है उसके राइट साइड में चाइना बैठा है सर। तो वो भी है हमारे AOR में, अभी प्लान में है वो रोड, और जब वो कनेक्टिविटी हो जाएगी सर इस गाँव के लिए भी, और ये पूरा कनेक्टिव हमारा सर्कल है ये कंप्लीट हो जाएगा। हकीकत ये है कि जब भी भारत की ओर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास सड़कें बनाने और बुनियादी ढांचा खड़ा करके यहाँ के गांवों को विकसित करने की कोशिश होती है, तो चीन अड़ंगे डालता है। मैं इस वक्त ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में एक आबाद गांव में हूं। कोयल इस गांव का नाम है, जो सीमा से, चीन के साथ जो सीमा लगती है उससे सटा हुआ है। डेमचौक यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वो दूसरा गांव है जहां पर हमेशा चीन की तरफ से हर एक डेवलपमेंटल काम, चाहे सड़क बनाने का काम हो, नहर बनाने का काम हो, उसको ऑब्जेक्ट किया जाता है। और स्थानीय स्तर पर जो है फिर उन चीजों को का निपटारा कई बार निकलता है, कई बार नहीं निकलता है। दरअसल इन इलाकों में विकास के लिए भारत की चुस्ती को देखकर चीन के पसीने छूटने लगे हैं। चीन को पता है कि हिंदुस्तान में खुशहाली और अमन चैन रहेगा तो उसकी हर चाल नाकाम हो जाएगी। चीन को लगता है कि अगर पड़ोसी देश के इलाके में बरकत होगी तो उसे घुसपैठ के अपने एजेंडे को अंजाम देने में और मशक्कत करनी होगी। तो मेन बात तो ये है कि यहाँ पर तो जो कोयल से जो दुमटी के बीच में जो रोड होता है सर, वो अभी तक रोड बना नहीं सर। तो उसकी वजह से जो यहाँ चीन जो है यहाँ जो ग्रीव पे जो बनाने की कोशिश करता है सर, वो ऑब्जेक्शन करता है सर। ऑब्जेक्शन क्या करता है? वो बोलता है कि यहाँ रोड नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि हमारा चीन से नजदीक है, बोलता है सर, इलाका है, आप सड़क मत बनाओ, सड़क मत बनाओ बोलता है। अच्छा, वो लोग का आर्मी और फौज जो है ना सर, वो नदी के किनारे तक आता है सर। नदी का उस तरफ उनका है सर, नदी की इस तरफ हमारा है सर। तो वो इसीलिए हमारा को रोड बनाने के लिए ऑब्जेक्शन करता है। यही वजह है कि चीन LAC के आसपास के इलाकों में आबादी की खुशहाली नहीं देखना चाहता है। चीन को हिंदुस्तान की ओर से सड़कें बनाने पर एतराज है, तो सिंधु नदी से पानी की सप्लाई के लिए नहरें निकालने पर भी वो आपत्ति जताता है। डेमचौक और इसके आसपास के इलाकों में विकास के हर काम को रोकने की चीन की मंशा साफ हो चुकी है। स्थानीय निवासी चीन की चालबाजियों की दास्तां खुले तौर पर बयां करते हैं। नहर बनाने के लिए तो पहले किया था सर, अभी कुछ दिन पहले बनाया था तो उन्होंने मना कर दिया सर, फिर नहीं बन पाए सर। बन पाए। भारत ने चीन के हर विरोध को खारिज करते हुए सरहदी गांवों तक विकास की रोशनी पहुंचाने का प्लान बना लिया है और इस पर काम भी चल रहा है। खास तौर से सड़कें बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि कनेक्टिविटी का संकट न रहे। वैसे तो LAC और आसपास के इलाकों में गांवों में बहुत कम आबादी है, लेकिन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इन क्षेत्रों में विकास पर खास जोर दिया जा रहा है। इस सिलसिले में LAC से सटे गांवों के विकास के लिए खास योजना भी बनाई गई है ताकि पलायन कर चुके मूल निवासियों की यहाँ वापसी हो और लोगों को बेहतर नौकरी और अच्छी कमाई की संभावना के लिए अपने घर छोड़कर
देश के दूसरे हिस्सों में जाने से रोका जा सके। सरकार की तरफ से कोशिशें और प्रयास ये हैं कि इन गांवों को जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन के साथ सटे हुए हैं, इनको कैसे विकसित किया जाए ताकि यहां से लोग हिजरत करने को लेकर या माइग्रेशन को लेकर मजबूर न हो जाएं और कहीं न कहीं गांवों में गांव वालों की उपस्थिति ही इस इलाके को सुरक्षित कर सकती है, जो एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जिस तरह से चीन नियंत्रण रेखा पर चाहे अरुणाचल प्रदेश हो या फिर लद्दाख हो, अपनी रणनीति अपना रहा है। एक आकलन के अनुसार भारत चीन सीमा के नजदीक ऐसे 500 से 600 गांव हैं जहां कोई नहीं रहता है, तो अब तैयारी इन गांवों को फिर से बसाने की है। ऐसी खबरें आती रही हैं कि चीन भी सरहदी इलाकों में नए गांव बसा रहा है, तो उसके प्लान के जवाब में भारत ने भी LAC के कई इर्द गिर्द वाइब्रेंट विलेज बनाने की योजना बनाई है। सिर्फ लद्दाख ही नहीं, पूर्वोत्तर के अरुणाचल और सिक्किम में भी 130 ऐसे गांवों की पहचान की गई है जहां बड़े पैमाने पर विकसित करने का उपाय हो रहा है। LAC से सटे इलाकों में संचार सुविधाएं बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर भी लगाए जा रहे हैं, साथ ही आवाजाही की सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही है। इससे एक तरफ सामरिक क्षमता बढ़ेगी तो दूसरी तरफ इन खूबसूरत इलाकों में पर्यटन को भी रफ्तार मिलेगी, जिससे लोगों को आर्थिक फायदा पहुंचेगा। पूर्वी लद्दाख से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।